न तस्मान् तस्मान्नरा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रं च बन्धवन् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसका तात्पर्य है, अर्जुन ने कहा कि अगर वो ऐसे दुष्ट क्रूर बदतमीज लोगों की वध करेगा तो उसे पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि ये सही नहीं होगा कि वो कौरवों और उसके मित्रों का वध करे। अर्जुन इसमें भगवान को माधव कह के भी संबोधित करते हैं, जिसका मतलब होता है लक्ष्मीपति। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से उसे क्या लाभ होगा और अपने ही लोगों को मारकर वो कैसे सुखी रह सकता है। पांचवा रीजन था पारिवारिक परंपरा का नष्ट होना, जो कि चैप्टर 1 श्लोका 39 में बताया गया है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नाम अधर्मो विभवत्युता। का तात्पर्य है, अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने से सदियों से चलती आ रही परंपरा नष्ट हो जाएगा और इस तरह परिवार के बाकी लोग अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाएंगे। कुल में अधर्म का वास होगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और इससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी, और अवांछित संतान उत्पन्न होने के कारण पितर को पानी नहीं मिल पाएगा और पिंडदान करने की क्रिया भी नहीं रह जाएगी, और इस तरीके से पितर लोग गिर जाएगा। अर्जुन का ये मानना था कि कुल परंपरा का नाश करने से उसे नर्क मिलेगा। हरे कृष्ण माता जी। अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रिया माता जी, बहुत अच्छा आपने पहला भाग समझाया। अब हम अपने टॉपिक के सेकंड पोर्शन को समझेंगे, दैट रीजंस व्हाई वी डोंट वांट टू डू भक्ति और डिवोशन। सो फर्स्ट रीजन इज अटैचमेंट। जैसे कि अभी हमें अर्जुन का जो हमें समझाया गया, तो फर्स्ट चैप्टर में 1.28 में बताया जाता है कि अटैचमेंट वाज द रीजन, कि दया उन्हें आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो अटैच थे अपने रिलेटिव से। तो वैसे ही अटैचमेंट जो होता है, एक या तो ब्लेसिंग भी हो सकती है या वो कर्स भी हो सकता है। अब ब्लेसिंग कैसे? अगर आपकी अटैचमेंट डीटी से है, भगवान की सर्विस से आपकी अटैचमेंट है, आपको भगवान के प्रसादम से अटैचमेंट है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। बट व्हेन इट कम्स टू अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड, देन वो आपके लिए कर्स है। क्योंकि आप अगर मटेरियल वर्ल्ड से इतने आसक्त हो जाओगे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, आप डीटी वर्शिप में जा ही नहीं सकते, कृष्ण भक्ति सीख ही नहीं सकते। तो अटैचमेंट कैन बी अ ब्लेसिंग एंड बी अ कर्स। अब जब तक दया है, दैट इज कंपैशन, जब तक आपके अंदर कंपैशन है, करुणा है, तो वो आपकी भक्ति में आपको आगे लेके आ सकता है। कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर 10% भी करुणा है तो आप भक्ति में आ सकते हैं। बट लेकिन अगर है ही नहीं, आप में करुणा ही नहीं है, तो आप भक्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भक्त का सबसे पहला गुण होता है कि वो करुणावान होता है। फिर अटैचमेंट। अटैचमेंट में हमें पता है कि अगर किसी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, साइकोलॉजिकल साइकिल की, वो पूरी 8 चीजों की, 8 फेज की, कि पहले क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट के प्रति वो हो जाते हैं कि नाउ वी वांट दिस, है ना, कंटेम्प्टिंग हो जाते हैं कि हमें चाहिए। उसके बाद हम उसके प्रति अटैचमेंट क्रिएट करते हैं कि नहीं, मेरे को चाहिए। देन हम उसके प्रति काम में आ जाते हैं, लस्ट आ जाती है हमारे अंदर। फिर अगर लस्ट, अगर हमें वो पूरी हो गई तो हमें ग्रीड हो जाएगी, अगर पूरी नहीं हुई तो एग्रेसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, तो एंगर इज द स्टेज। फिर उसके बाद हमारे अंदर डिल्यूजन हो जाता है। उसके बाद हमारी मेमोरी का लॉस, इंटेलिजेंस का लॉस, और फिर फॉल डाउन इन मटेरियल पूल। तो ये 8 साइकिल होने लगती है अगर हम अटैच हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो अटैचमेंट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि भक्त और अभक्त दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो अर्जुन के 5 ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहता था, जो कारण है उन्हीं से लेकर के। तो पहली चीज है करुणा, उसको करुणा आ रही थी। और एक भक्त का परम लक्षण है, परम गुण होता है कि करुणा, वो करुणा बहुत करता है। वो करुणा इसलिए करता है क्योंकि वो सब में समभाव से भगवान को देखता है, कृष्ण को ही देखता है, इसलिए वो करुणा करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अभक्त को देखा जाए तो अभक्त के अंदर बिल्कुल भी करुणा नहीं होती। अब आप कहेंगे कि अभक्त के अंदर करुणा नहीं होती, इसका मतलब नॉन डिवोटी बिल्कुल भी करुणा नहीं करता। ऐसा नहीं है, करुणा करता है, बट उसकी करुणा सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए, और सिर्फ भौतिक संसार की वस्तुओं के लिए, और सिर्फ अपने स्वार्थ निहित ही होती है। अदरवाइज उसकी करुणा नहीं होती है। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। अब सेकंड रीजन जो हमें भक्ति में रोकता है, तो वो है एंजॉयमेंट। अब जो होते हैं, अगर कोई जो एंजॉयमेंट मैनिएक्स होते हैं, जो पागल होते हैं, जिन्हें सिर्फ एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट हर चीज में देखना होता है, तो वो कभी भक्ति में आएंगे ही नहीं। क्योंकि उन्हें क्या है कि अरे ये छोड़ना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें, वो 70 रीजन जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे, बट वो भक्ति में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें एंजॉयमेंट नहीं नजर आता। तो जिन्हें ये लगता है कि वो अपनी हैप्पीनेस का चार्ज खुद उठा सकते हैं, मतलब लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम मटेरियली प्रोग्रेस करेंगे भैया, हमें खुशी मिल जाएगी दुनिया भर की, क्यों हम भक्ति करें।
तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप चलो बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत अच्छा महल बना लिया, आपने BMW खरीद ली, लग्जरियस से लग्जरियस कार हो गई आपके पास, तो क्या आप वो 10 रुपए के या 100 रुपए के नोट से आप बात कर सकते हैं क्या? आप वो ईंटों से बात कर सकते हैं? आप अपनी कार से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जो भी मटेरियल चीज आपको मिल रही है वो सारी एक टेम्पररी खुशी लेके आती है। ठीक है भैया, आपका स्टेटस हो गया है, बट लेकिन आपकी वो परमानेंट खुशी नहीं मिली। अब इसको आप एक और परमानेंट खुशी हमें कहाँ मिलती है वैसे? हमें जब तक हम डिवोशनल सर्विसेज नहीं करते हमें वो मिलती ही नहीं है। अब एक और एग्जांपल है इसका, जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, डिफरेंट हॉस्टल, एक घर का खाना है, एक हॉस्टल का खाना है। आप 10 जगह हॉस्टल बदल दो, क्या आपको घर का स्वाद मिलेगा? सेम आटा चावल रोटी सब वही लगता है, बट लेकिन क्यों टेस्ट डिफरेंट है? आपको पता है कि वहां जो खाना बन रहा है दैट गिव्स यू परमानेंट हैप्पीनेस, और जो बाकी का जो खाना है हॉस्टल का वो स्वाद आएगा ही नहीं चाहे आप जो कर लो। क्यों? क्योंकि वो घर का होता है, मम्मी के हाथ का होता है, तो यू आर अटैच विद दैट फूड, आपको पता है वो रियल फूड है आपके लिए। तो बाकी सारी टेम्पररी खुशी चलो खा रहे हैं, शरीर में लग रहा है, बट वो मजा नहीं आता, वो चीज नहीं फील होती। तो वही डिफरेंस है, आप यहाँ पे जितना हो मटीरियली एंजॉय कर लो, बट वो आपको हैप्पीनेस टेम्पररी ही रहेगी, परमानेंट मिलेगी कि नहीं। So then happiness is not about getting what you like, happiness is about liking what you get. अब जो स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है कि हमें चाहिए होता है कि जो भी मिले हमें वो हमारी इच्छा से मिल जाए। हमने इस चीज की इच्छा की, हमें ये चीज मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है लाइफ में कभी भी। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें ऐसी चीज मिल जाती है जिसमें हमें सेटल होना पड़ता है। तो वही है कि आपको नहीं मिल रही वो चीज, तो आप उसी जो चीज आपको मिल रही है उसी में हैप्पीनेस ढूंढिए। एटलीस्ट मटेरियल वर्ल्ड में यही एक तरीका है जिससे आप थोड़ा बहुत हैप्पी हो सकते हैं, वरना अदरवाइज नो चांस। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा कारण आनंद। आनंद जो है वो एक भक्त हमेशा आनंद में क्यों रहता है? इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ा रहता है हमेशा। और कृष्ण है कौन? आनंद के महासागर, संपूर्ण आनंद। भगवान के अलावा आनंद है भी कहीं? और जो उनको आनंद ना समझ के इस भौतिक संसार में आनंद खोजता रहता है, वो हमेशा निराशा और दुख से ही ग्रसित होता है, परंतु उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि आनंद वो खोज रहा है, परंतु जब संसार में है ही नहीं, भगवान ने कह दिया ये संसार दुख आलम है, अशाश्वतम है, तो यहाँ पे आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, उसको क्षणिक थोड़ी देर के लिए जो मिल भी जाता है ना, जिसको वो आनंद समझता है, वो उसका क्षणिक सुख होता है, उसको हम आनंद नहीं कहेंगे। आनंद तो सच्चिदानंद भगवान कृष्ण के समीप रह के ही मिलता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। देन थर्ड रीजन कम्स थॉट ऑफ फॉलोइंग फैमिली ट्रेडिशन। अब ये बहुत वैलिड पॉइंट है। जो भी एल्डर मेंबर होता है हमारी सोसाइटी का, मतलब हमारी फैमिली का बेसिकली, तो हम जो वो ट्रेंड सेट करके जाते हैं, जो ट्रेडिशन एक बार सेट करके जाते हैं, पूरी पूरी फैमिली वही फॉलो करती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बदी प्रथा है। मतलब लोगों को पता है कि गलत है आज के टाइम में, जैसे एक डाउरी सिस्टम है तो सबको पता है वो गलत है, बट स्टिल कुछ ना कुछ करके लोग ले ही लेते हैं। वैसे ही बलि प्रथा हमें पता है कि गलत है, बट स्टिल भौतिक इच्छाएं लेकर के लोग इतनी सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जबकि हमें अब जो लोग डिवोटी हैं वो जानते हैं कि अगर हम रूट में पानी दें, यानी हम श्री कृष्ण की पूजा करें, तो देवी देवता सारे ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। बट स्टिल जिन्हें समझ नहीं है, जिनका फैमिली ट्रेडिशन ही वो है कि हमें बलि बलि प्रथा फॉलो करनी है या एक पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करनी है, तो वो नहीं नहीं मानेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज है ना, ये बहुत बॉदर करती है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को भी, और अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति में भी। तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे गोवर्धन लीला हुई थी जहाँ पे श्री कृष्ण ने खुद प्रूव किया था कि जो ट्रेडिशन है दैट इज अ रॉन्ग ट्रेडिशन सेट बाय द पीपल। जैसे आप वर्शिप कर रहे हैं इंद्र भगवान की, आप उनकी नहीं पूजा कर रहे हैं जो आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं बाकी चीजें, तो वो यहाँ पे बताया था श्री कृष्ण ने खुद ही उनकी लीला में, जो अभी ज्योत्सना माता जी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी। तो हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो आप सभी को विदित है गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या किया, और भगवान अवतार लेकर के हमें कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें और जीवन जीने की अच्छे से सिखाते हैं कि हम कैसे जो है जी पाए, कैसे हम जो है भक्ति में आगे बढ़ पाए। लेकिन हमारी मूल बत्ती समझ नहीं पाती, हम उसको किसी और एंगल से ले जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन लीला करी थी, तो उसका मेन कारण यही था कि भगवान यही बताना चाहते थे कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए आप अलग अलग मत भागो। इंद्र देवता के लिए ब्रजवासी यही तो करते थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, बड़े बड़े भोज पदार्थ 56 भोग सब कुछ बनाया कि
भाई हम तो भगवान इंद्र हैं, जो इंद्र को प्रसन्न करना है, इंद्र बारिश करते हैं, इंद्र बारिश के देवता हैं, उनका डिपार्टमेंट है। बाई चांस हमने प्रसन्न नहीं किया और उनके लिए ये नहीं किया हर साल, तो वो बारिश नहीं करेंगे, और बारिश नहीं की तो क्या होगा, अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, तो हम खाएंगे क्या, भुखमरी फैल जाएगी। तो ऐसी एक परंपरा बनी हुई थी, भगवान ने उस परंपरा को नष्ट कर दिया, और इंद्र बहुत अभिमानी भी थे, तो उनका अभिमान भी खंडित कर दिया, अभिमान भंजन किया। क्यों किया? क्योंकि अभिमानियों का अभिमान भगवान के सामने टिकता नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो परंपराएं हम बना करके या हमारे पूर्वज बना करके गए, हम ये नहीं कहते कि नहीं उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट गोल कृष्ण है, ये बात जाननी चाहिए। जैसा कि अभी बता माता जी ने बताया कि पौधे में पानी डालो, जड़ में ही तो डालेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पत्तियों को अलग से डालेंगे। ऐसा एक और एग्जांपल है, जैसे हम खाना खाते हैं तो बॉडी में खाते मुंह से पेट में जाता है, लेकिन वो शक्ति तो पूरे शरीर के हर अंग को प्रदान करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाथ को अलग से खिला रहे हैं और सर को अलग से खिला रहे, पैर को अलग से खिला रहे। तो ऐसे ही भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण में जो मन लगाता है, उसके मन लगाने से, उसकी पूजा से सारे देवी देवता और जितने भी इस दुनिया में जो भी हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की भी प्रसन्नता खंडित नहीं होती है। लेकिन हमारी मूल बुद्धि आज भी इन चीजों को सोच रही है कि कहीं ना कहीं हमें अलग अलग भागना है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, बस उनकी सेवा में रत हो गए, तो हमें सब कुछ मिल गया। और हमारी तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौ भाग्य जागे होंगे, बहुत पुण्य फल मिले होंगे एक साथ, जो हमें कृष्ण भक्ति मिली है। तो जो मिल गई उसको संजो करके रख के अपनी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ा करके उनको प्रेम करना, यही हमारा परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी, बहुत अच्छा। फिर हमारा फोर्थ रीजन होता है सिंफुल एक्टिविटीज। अब हमें यही क्लैरिटी नहीं है, मतलब अभक्त और भक्त में पहली चीज से क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप सिंफुल एक्टिविटी क्या मानते हैं अपने लिए। तो जो बैड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे जो नशा करना, चाहे वो गैम्बलिंग करना, ये सारी जो चीजें होती है वो बैड एक्टिविटीज हैं आपकी। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं पीपल की, आप वर्शिप नहीं कर रहे उनकी, जो एक्चुअली में सारे रिसोर्सेज के मतलब जो सारे रिसोर्सेज हमें दे रहे हैं, आप उनसे बिना परमिशन के, बिना उनको ऑफर करे आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। एक्चुअली में दीज ऑल काउंट इन पाप और सिंफुल एक्टिविटीज। ऐसा नहीं, और चीजें नहीं होती, पर मॉडर्न एज में यही पाप है जो हमें समझना होगा। और सेकेंडली, हम स्टैंड नहीं लेते जो सही है उसके लिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ठीक है ना, चल रहा है ना, चलने दो। हमें डिफरेंस ही नहीं मालूम अभी कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम कैसे साथ देंगे उस चीज का। अब जैसे जैसे जिन्हें गीता नहीं पढ़ी उन्होंने, या जिन्हें पसंद ही नहीं है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है, वो लोटस फीट की चरण में ही नहीं है, उन्हें कैसे सही और गलत का पता चलेगा। तो अगर आपको जब तक पता नहीं है तो आप उसके लिए फॉर्मली स्टैंड भी नहीं ले सकते। तो ये एक चीज आपको जाननी होगी। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो चाहते तो अपने फादर की बात मान सकते थे, उनकी भक्ति करने लग सकते थे। क्यों वो अड़े रहे कि हरि भक्ति ही करूंगा? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हरि भक्ति ही सारे कष्ट को हर सकती है, वही एक अल्टीमेट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो उन्हें नॉलेज थी इस बात की। जब तक आपको ट्रू नॉलेज ही नहीं होगी तो आप फॉर्मली स्टैंड नहीं लेंगे राइट का। तो आपको प्रहलाद महाराज जैसा बनना है, आपको सही को पहचानना है, उसके लिए लड़ना है, खड़े होना है, तभी आप सिंफुल एक्टिविटीज के भागी नहीं बनेंगे। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। तो तीसरी जो उनका कारण है अर्जुन का युद्ध ना करने का, वो पाप है। और पाप, एक भक्त कभी भी पाप के बारे में नहीं सोचता, वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। और भक्ति में हम कहते भी हैं कि जो भक्ति में आ गया वो पाप पुण्य से परे है। पर ऐसा क्यों करता है वो, ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो वही कार्य करता है जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, और वो किसी कार्य में मन ही नहीं लगाता। और उसके लिए महापाप वो कार्य होता है जो वो कृष्ण के कहे हुए अनुसार ना करे, जो वो कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए ना करे, जो उनकी सेवा में ना हो सके, वही महापाप है। बाकी उसको पाप पुण्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक अभक्त पाप पुण्य के चक्कर में ही फंसा रहता है। वो डरता रहता है कि कहीं मैंने ऐसा गलत कर दिया तो मुझे नर्क मिल जाएगा, कहीं मेरे से ये गलती हो गई तो मुझे नर्क मिल जाएगा। नर्क के चक्कर में वो बचता तो है पाप से, परंतु वो इसलिए नहीं बचता कि वो भगवान तक पहुंच जाए या भगवान के कहे अनुसार चल ले। नहीं, भगवान के लिए कुछ नहीं, वो इसलिए बचता है कि भैया उसको अल्टीमेट स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, एंड दैट्स इट। उसको और कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए बस। और उसको स्वर्ग से ऊंचा कुछ पता ही नहीं है, इसलिए अभक्त अभक्ति ही रहता है। और अभक्त भक्ति में तभी आगे बढ़ सकता है, भक्ति वो तभी कर सकता है जब वो जान ले कि पाप और पुण्य
बिल्कुल कुछ नहीं है, वो तो यहीं के हैं, यहीं पे रहेंगे। एक कृष्ण भक्ति में आने के बाद कुछ नहीं रहता, भगवान तो सबसे निकाल देते हैं हमें, इतनी कृपालु है मेरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अब फिफ्थ रीजन है इनडिसीजन, कॉन्फ्लिक्ट और डाउट। अब क्या है, जैसे हमें पता है कि कृष्णा प्रेम या भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, बट लेकिन जो थोड़े बहुत भी ज्ञानी हो जाते हैं उनका क्या रहता है, कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है या उसको प्रायोरिटाइज करना ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर हम किसी लेबर से बात करें, मजदूर से बात करें, तो क्या कहेगा, हम कहेंगे तुम भक्ति करो भाई, ये काम वाम थोड़ा मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के भक्ति करो। तो क्या कहेगा, नहीं मैं थोड़ा सा काम कर लूंगा तो मेरे को 350 रुपये दिन का मिल जाएगा। तो वो अपने आप को वो प्रैक्टिकली इस तरीके से सोचेगा। बट अगर हम उसको ये समझाएं, अगर नॉलेज दें हम कि देखो तुम जो भी 350 रुपये कमा रहे हो, उससे जो चीज तुम खरीद रहे हो तुम भगवान को चढ़ा के फिर खाओ, तुम्हें शक्ति भी मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, और तुम्हारा खाना का खाना भी है, और तुम्हारा कर्म योग भी चल रहा है, भक्ति योग भी हो जाएगा। तो ये चीज हमें हमें नॉलेज होगी तो ही तो हम आगे सिखा पाएंगे ना, किसी का कॉन्फ्लिक्ट दूर कर पाएंगे। तो एक ये समझना बहुत जरूरी है। और एक बेस्ट पार्ट, बेस्ट पोर्शन हमारी स्लाइड का ये है, devotional service to Krishna is always and always and always greater than anything in this दुखालय मसाश्वतम। यहाँ आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जितनी सक्सेस है आपकी कुछ मैटर नहीं करती अगर आप डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे कृष्णा की। तो क्योंकि सुप्रीम क्या है, सुप्रीम लॉर्ड, और उन्हीं की सेवा इज द सुप्रीम। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। असमंजस, चौथा उसका कारण ये क्या है? असमंजस किसको होता है? उसी को होता है जो कृष्ण भक्ति में नहीं होता। अदरवाइज किसी और इंसान को जो कृष्ण भक्ति में लीन है उसको असमंजस नहीं सताएगा, वो असमंजस में नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो कृष्ण भावना भवित है, वो वही कार्य करता है, कृष्ण भावना भवित होकर कार्य कर रहा है, तो वो असमंजस में नहीं पड़ता। परंतु जो अभक्त है उसकी मूढ़मति को ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण ही सब करने वाले हैं। जैसा कि अर्जुन को भी भगवान ने बाद में बताया कि भाई मैं सबको मार चुका हूँ, तुम निमित्त मात्र हो। लेकिन वो जब बताया तब समझा ना। तो हम भी क्या करते हैं, हमें पता है होने के बाद भी मानते नहीं कि भगवान करने वाले हैं, हम सोचते हैं हम सबके करता है। और यही मूढ़मति हमारी है, इसी वजह से हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, अभक्ति ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी माता जी मेरा। और इसके आगे हमारे अदर रीजंस हैं जो कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिए हैं। तो पहला रीजन ये है कि अर्जुन ने ठान लिया कि युद्ध करने में कोई सुख नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने यही किया ना, प्रण कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वही हम जीवन में करते हैं अपने, कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, कि भक्ति तो भाई सब कुछ छोड़ने का कार्य है, हम क्यों करें? भक्ति करेंगे तो भौतिक संसार हमारा पूरा विनाश हो जाएगा उसका। हमें तो यही अच्छा लगता है, अर्जुन को वही अच्छा लग रहा था। क्योंकि कि युद्ध नहीं करना मेरे लिए अच्छा है, ऐसे हमें अच्छा लगता है कि मेरे लिए भक्ति ना करना अच्छा है, ये संसार ज्यादा अच्छा, इसलिए भक्ति नहीं करते। दूसरा पॉइंट है, अर्जुन अपनी रुचि और अपनी स्वार्थ के कारण दुखी हो रहा था। ऐसा क्यों? क्यों नहीं? कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ और रुचि तो थी ना, अपनी रुचि के कारण वो भगवान से अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और हम भी क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग भगवान से कामना करते हैं कि भगवान आप ऐसा करो। और ये भक्ति में नहीं चलता। भक्ति तो भगवान को पाने के लिए होती है, ना कि अपनी कामनाओं को निहित सिद्ध करने के लिए। इसीलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था, जबकि ये भक्ति में बाधक है, और सबसे बड़ी बाधा है इंद्रिय तृप्ति। जो हम अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहेंगे तो हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। भक्ति में बाधा बनेगी बनेगी। इंद्रिय तृप्ति कृष्ण भगवान की होनी चाहिए। अगर उनको प्रसन्न कर दिया, उनकी इच्छा अनुसार सारे कार्य किए, तो हमारे अपने आप इंद्रिय तृप्ति वो कर देंगे। हमें किस चीज की कमी वो छोड़ेंगे, पर संपूर्ण तरह से उनके होना तो पड़ेगा ना पहले। और चौथा पॉइंट है, अर्जुन सोच रहा था कि यदि उसने अपने कुटुंब को ही मारा तो वो राज्य सुख भोगेगा किसके साथ। और यही हमारा भी होता है ना, कि अगर हमारे परिवारजन नहीं रहे, हमारे मोहल्ले में आस पड़ोसी नहीं रहे, या दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं रहा, तो हम किसके साथ सुख भोगेंगे और किसको दिखावा करेंगे? मानव की प्रवृत्ति है दिखावा करने की। वो आधे ज्यादा दुखी इसीलिए क्योंकि वो दिखावा बहुत करना चाहता है। वो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन ना करे तो उसको पेट में खाना हजम ना हो। इसीलिए तो अर्जुन को भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि मैं किसके साथ बांटूंगा सुख। इसीलिए, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई भक्त अगर कोई हो जाता है, भक्ति में तो भगवान से रिश्ता होता है ना, भगवान को ही जो दिखाना है वो दिखाना है। दुनिया को दिखाया तो भक्ति की ही क्या, फिर वो दिखावे की चीज हो गई। फिर भक्ति में वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए सब चीजें कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हरे कृष्णा माता जी। हरे आपका कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा अमृता माता जी। जी हरे कृष्णा।
अब अपनी पीपीटी को कंक्लूड करेंगे कि आखिर हमने अभी इतना देर से समझा क्या है, या हम कहना क्या चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या मिला हमें अर्जुन की इस सिचुएशन से। पहली चीज हमने सीखी कि वी आर मोर देन दिस फिजिकल बॉडी। अब हमें क्या है, जो भी चीज है, प्राइड हो गया, फॉल्स प्राइड हो गया, या कुछ भी सॉरो, पेन, वॉटेवर, जो भी चीजें, ये सारी हमारी फिजिकल बॉडी पे लगती है, हमारे फॉल्स ईगो पे लगती है, ना कि हमारे इटर्नल सोल पे। तो जो भी ऐसी चीज होती है, कृपया उसे दिल पे ना ले करके उसे फिजिकल बॉडी पे लें, अपने ईगो पे ले। मतलब ईगो पे आप समझिए कि सारा ईगो पे जा रहा है, ऐसा नहीं कि अब आप दिल पे लगा के बैठ गए ये सारी चीजों को, क्योंकि यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सच्चिदानंद। तो आपको सिर्फ, आपकी आत्मा सिर्फ आनंद की अनुभूति करती है, उसे कोई कष्ट है ही नहीं। आप अटैच होइए तो अपने परम रिलेटिव से, दैट इज सुप्रीम कृष्णा, सुप्रीम लॉर्ड। वो आपके ओल्डेस्ट फ्रेंड हैं जिन्हें आप मटेरियल वर्ल्ड में आके भूल गए हैं। तो आप अटैचमेंट रखिए तो सिर्फ कृष्ण से और किसी से नहीं। देन थर्ड पॉइंट हमारा डिटैचमेंट। अब चलो अटैचमेंट तो है, उनसे रखना है, बाकी चीजों से क्या, डिटैच रहिए। डिटैचमेंट इज दी रूल। अगर आप जैसे यहाँ से निकलने का जो ताला है, जो मतलब जो एक गेट है मटेरियल वर्ल्ड और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में, उस ताले का जो की है ना, वो सिर्फ डिटैचमेंट ही है। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे तब तक आप दूसरे वे पे नहीं जा सकते, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देन व्हेन टू फॉलो वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, ये हमें सिखाता है अर्जुन का ये सिचुएशन। जैसे अर्जुन क्या कह रहा था कि नहीं 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 लड़ते, लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं होता, लेकिन कृष्ण जी क्या कहते, तुमने बहुत बहुत ज्यादा सेटलमेंट की कोशिश की, बट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो नाउ द अल्टीमेट रूल इज यू हैव टू फाइट। अब आप क्विट नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से आपको भी अभी सिचुएशन देखनी होगी कि कब वायलेंस दिखानी है, कब नॉन वायलेंस दिखानी है। ये तभी समझ में आएगा जब आप किसी लाइक कुछ जो अच्छी बुक्स होती हैं, जैसे भगवत गीता है, भागवत में, जब तक आप ये रीड नहीं करेंगे, आपका ये द्वंद कभी सॉल्व ही नहीं होगा कि कब हमें वायलेंट होना है, कब हमें नॉन वायलेंस फॉलो करना है। देन द वन हु इज सुप्रीम, सुपर सुप्रीम इज कृष्णा। देन रियल फैमिली ट्रेडिशन। अब जो हमें फैमिली ट्रेडिशन रखना है, बेसिकली जो हमें फॉलो करना है, दैट इज सेल्फलेस डिवोशन ऑफ कृष्णा बेसिकली। और यही मोरल हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिखाना है कि वो भगवत गीता या भागवतम सीखे। ये एक ट्रेंड बनाइए अपनी फैमिली में, ये एक ट्रेडिशन फॉलो करवाइए, तब जाके ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम हम ये पीपीटी नहीं बना रहे होंगे अभक्त और भक्त का, सब लोग भक्त होंगे फिर। तो ये एक ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, ट्रेडिशन होना जरूरी है। Then comes for families to be religious and societies to be moral, it is necessary that their women is virtuous. अब जैसे अब वुमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो संस्कार की बात हो, चाहे एक ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने की बात हो। तो जिस सोसाइटी में वुमेन पूजी जाती है, उस सोसाइटी में तो देवता भी खुश रहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्रा नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ पे हम वुमेन की इज्जत करते हैं, उनकी वर्शिपिंग करते हैं, वहां पे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। तो वी नीड टू डू दैट। Then we keep blaming the situation or circumstances or other turns a blind eye toward our weaknesses. अब क्या होता है, कुछ भी लाइफ में होता है, हम क्या कह देते हैं, भाई ये तो किस्मत है जो खराब है, हमारी सर्कमस्टांसेस है जो खराब है। बट ऐसा नहीं है, हम अपनी गलती नहीं मानते कि क्या पता उस सिचुएशन में भी हम कर सके। हम अपनी कैपेबिलिटीज नहीं देखते, ना ही हम अपनी वीकनेसेस देखते हैं, और फट से ब्लेम डाल देते हैं हम सर्कमस्टांसेस पे। तो ये हमें सीखना होगा कि ऐसा नहीं करना। सर्कमस्टांसेस तो हर किसी की लाइफ में खराब होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं। जब आप अच्छे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, तब तो आप थैंक नहीं करते गॉड कुछ ना ही किस्मत को, तो अभी ब्लेम क्यों करना। तो ये चीज हमें सीखनी होगी कि हाउ टू डील विद लाइफ एंड हाउ टू डील विद सर्कमस्टांसेस rather than blaming it. देन अर्जुन के जो सेंटिमेंट्स थे, जो भी उसने अभी 5 रीजंस बता दिए इतने सारे कृष्ण जी को ना लड़ने के, तो वो सारे मटीरियली अटैच और कंपैशन और इन सब चीजों से ड्रिवन थे। मतलब वो ट्रांसजेंडर नहीं थे, वो स्पिरिचुअल रीजंस नहीं थे। तो क्या हो रहा था, तो इसीलिए हम अर्जुन को सही नहीं कह सकते इस सिचुएशन में, क्योंकि वो मटीरियली ड्रिवन था, वो आसक्त था अपने रिश्तेदारों से, इसीलिए उसे लड़ना नहीं था। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें आसक्त नहीं रखना है। अगर हम आसक्त होंगे तो हमें भी ऐसी कंफ्यूजन आएंगी। देन रिमूव डिल्यूजन बाय एक्सेप्टिंग गॉड्स प्लान। अगर आपको फिर भी अगर कभी रहता है कि इनडिसीजन हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, आप द्वंद में है, तो आप बस भगवान पे छोड़ दीजिए। बिलीव इन गॉड्स प्लान। थोड़ी सी होप रहेगी ना, तो बाकी भगवान संभाल लेंगे। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। You have to adapt this philosophy. Then as Arjun was soft hearted, make him fit to receive self knowledge. अब जो है अर्जुन, वो बहुत करुणा थी उसके अंदर। तो एक करुणा, जैसे अभी ज्योत्सना माता जी ने बताया कि करुणा रहेगी तो ही आप भक्त हो सकते हैं। तो करुणा होना एक भक्त का बहुत अच्छा लक्षण है। तो एक ऐसा भी जैसे हम पढ़ते हैं सुबह शिक्षाष्टकम, उसके स्टैंजा 3 में बताते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोडपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम, जैसे हमें पेड़ की तरह सख्त रहना है, लाइक
चाहे वो आपको कोई मतलब डिसरिस्पेक्ट कर जाए, आप उम्मीद ही मत रखो कि हमें कोई रिस्पेक्ट करे। हम दूसरों को रिस्पेक्ट दें, ये हमें रहना चाहिए, बट हमें भी कोई दे और उसके लिए अब हम लड़े जा रहे हैं अपने फॉल्स प्राइड के लिए, तो वो चीज सही नहीं है। अगर ये हमारे मन में चलता रहेगा तो हम कभी भी हरि भक्ति नहीं कर सकते। और सिर्फ अगर कृष्ण जी को हम समझना चाहेंगे तो बाकी तो, अगर हम प्रेम से समझेंगे तो बाकी बुद्धि तो कृष्ण जी स्वयं देंगे। उन्होंने खुद कहा है 10.10 श्लोका में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। जो मुझे प्रेम से समझेगा उसे मैं समझने की बुद्धि स्वयं दूंगा। तो ये सब हमें समझना चाहिए और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। और एक कोटेशन के साथ मैं एंड करूंगी हमारी प्रेजेंटेशन को, जो कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की ही है। Whenever we are not attracted to serving the Lord, we should understand that we have been attached and captured by Maya's illusionary energy। अगर हमें अटैचमेंट नहीं है कृष्ण जी की डीटी सर्विसेज से या उनकी किसी भी सर्विसेज से, इट मीन्स हम माया के व्हील में फंस चुके हैं। तो बस इसी के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड अ प्रेजेंटेशन बाय युद्ध भक्ति वृक्षा ग्रुप 7 and members are Priya Mataji, Jyotsna Mataji, Radha Mataji, Shruti Mataji, Deepika Mataji and me। and बहुत अच्छा लगा आपने सुना। अगर आपको कोई भी confusions हैं, doubts हैं, you are free to ask and if not then please give your valuable feedback ताकि हम next time और improve करके आएं। Thank you। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो सभी को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी और ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया। स्टार्टिंग भी सही थी और भागवतम के श्लोक भी थे उसमें। बट हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मंगलाचरण है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा, फिर कक्षा का प्रेजेंटेशन और अच्छे से हम दे पाएंगे, और स्पेशली जिस दिन ज़्यादा प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो अभी जो भी ग्रुप प्रेजेंटेशन देगा हमें मंगलाचरण करना चाहिए, अच्छी बात है, बट आप ज़्यादा उसको ना खींचे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आप सभी ने समझाया, प्रिया माता जी, ज्योत्सना माता जी ने, और आपने कंक्लूसिव पॉइंट भी रखे हैं जो कि बहुत कम लोग रखते हैं समराइज करने के लिए। ओके, तो अभी G9 की रिक्वेस्ट आई थी, वो 8:30 पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इससे G9 से कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, दीपा माता जी, मुन्नल माता जी शायद शेयर करना चाहती है स्क्रीन। जी माता जी, मैंने आपको बहुत सुना दिया, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप मानसी उंगले हाँ उनको होस्ट बनाइए। ओके ओके, जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने आप पहले अपने क्वेश्चन प्रिपेयर रखिए, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम क्वेश्चन के लिए 5 मिनट वेट करें हैं, तो इसीलिए आप पहले ही पूछ, आप रेडी रहिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, G9 आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारे आज के प्रस्तुतिकरण का विषय है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, जो मेरे और मेरे ग्रुप के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे ग्रुप के सदस्यों के नाम कुछ इस प्रकार है: शंपिता माताजी, दीप्ति माताजी, रुचि माताजी, ज्योत्सना माताजी और मैं। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले एक वैष्णव को अपने गुरुजनों के श्री चरणों में नमन करना चाहिए। तो आइए रुचि माताजी द्वारा प्रस्तुत प्रणाम मंत्र को सुनकर हम सब अपने गुरुजन को मन ही मन नमन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। भक्त वत्सल भगवान श्री गौर हरि के रूप में प्रकट हुए ताकि पतित जीवात्माओं का उद्धार हरिनाम द्वारा कर सके। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां रुचि माता जी आपके समक्ष पेश करें। हरे कृष्णा। भज भगत वात्सल श्री गौर हरि भज भगत वात्सल श्री गौर हरि श्री गौर हरि सोहे दुष्ट बिहारी श्री गौर हरि सोहे दुष्ट बिहारी नंद जशोमति चेत्य हरि नंद जशोमति चेत्य हरि बेला होलो दामोदरा ईसाई खानो बेला होलो दामोदरा ईसाई खानो भोग मंदिरे बोसी करहो भोजाना भोग मंदिरे बोसी करहो भोजाना भक्त भज भगत वात्सल श्री गौर हरि भज भगत वात्सल श्री गौर हरि बोलो गोविंद गोविंद गोपाला बोलो गोविंद गोविंद गोपाला। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छे रुचि माता जी। इस सुंदर भजन के बाद आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल। भगवान के यूं तो अनेकों नाम है, उन्हें कोई रणछोड़ कोई बाके बिहारी कहता है, पर भक्त वत्सल ये नाम उनके प्रेम और स्वभाव की जाती है। जिसने भी भगवान की सच्चे दिल से भक्ति की, भगवान उसके कष्ट को हरण कर लिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, महिला, वृद्ध, कुबड़ा, अंधा, यहाँ तक कि उनका शत्रु ही क्यों ना हो, भगवान ने सबका मान रखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्त्युपहरन्ति अस्मानि प्रयत्मनः। इसमें भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे अगर प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और पानी देगे तो मैं प्रेम से उसे ग्रहण करूंगा। अभक्त द्वारा दिए गए 56 भोग की तरफ प्रभु दृष्टिपात भी नहीं करते और भक्त के दिए गए छिलके की भी बड़े चाव से वो खा जाते हैं, क्योंकि
प्रभु वास्तविकता में प्रेम ग्रहण करते हैं। तीनों लोगों की संपदा प्रभु अपने भक्त के प्रेम के सामने तुच्छ समझते हैं और खुद को ही भक्त के प्रेम में बदल देते हैं। संसार उन्हें सदा के लिए माखन चोर बुलाएगा, इसकी परवाह किए बगैर प्रभु अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए माखन की चोरी भी कर लेते हैं। शास्त्रों की मर्यादा को तोड़कर प्रभु अपने भक्त के दिए गए झूठे बेर भी खा लेते हैं और प्रभु अपने भक्तों के लिए अपनी भगवत्ता का परित्याग कर देते हैं। जिन्होंने एक पग में तीनों लोक को नाप दिए, वो माता के प्रेम में एक रस्सी से भी बन जाते हैं। भक्त के विश्वास और समर्पण को कभी प्रभु टूटने नहीं देते हैं और इसी कारण से प्रभु स्वयं वस्त्र बनकर द्रौपदी माता के विश्वास की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्ति और ज्ञानी में अंतर, ये श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु युत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी तप तप व्रत आदि इत्यादि करके भगवान को जितना प्रसन्न करता है, जितना प्रिय होता है, इतना सब कुछ करके उससे भी ज्यादा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं एक भक्त की भक्ति से, उनसे प्रेम से। यही इस श्लोक का सार है। इस श्लोक में यही बताया गया है। तो वो कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना प्यारा चौपाई में लिखा है। आगे हम बताएंगे कथा भगवान की, तो पहले ये एक चौपाई सुनाना चाहेंगे कि हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता राम प्रिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी और चौपाई में ये बताया कि हरि की कथाएं तो अनंत हैं और इन अनंत कथाओं में हम चाहें भी तो सब कुछ तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास ना ही इतना समय है और ना ही हम कभी अपने पूरे जीवन में भी उनको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी कथाएं छोटे छोटे रूप में आपके लिए ले करके आए हैं। तो एक पहले हम भक्त और ज्ञानी की थोड़ी सी आपके सामने कथा रखना चाहेंगे, कथा सुनाना चाहेंगे और कथा के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि भगवान को भक्त वत्सल कहते क्यों हैं, कैसे वो भक्त वत्सल कहलाते हैं। इस कथा के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि भगवान ने खुद ही ये कहा है। तो कथा सुनाते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक ज्ञानी होता है, ठीक है। वो ज्ञानी जो होता है उसको अभिमान बहुत होता है अपने ज्ञान का, और आप जानते होंगे, हमने सुना भी है कि ज्ञानियों को अभिमान हो जाता है। इसीलिए ज्ञानियों के भगवान थोड़ा सा ज्ञानियों से दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करते, लेकिन दूर भागते हैं। लेकिन उसको अभिमान ये था कि मुझे ही भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम भगवान किसी को भी नहीं करते। और ये जो भक्त हैं आजकल कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भगवान से सारा प्रेम तो उन्हीं पे उमार रहे हैं। भक्त कहने लग गए हैं कि भक्त से ज्यादा प्रेम भगवान किसी से नहीं करते। तो एक बहुत भोला भाला भक्त था, उसकी कुटिया पे पहुंच गया वो और कहने लग गया कि उठो। तो वो तो प्यारा सा भजन कर रहा था भगवान का। उसने कहा कि अरे आप यहाँ पधारे, आप इतने ज्ञानी महान भक्त और आप मेरे भक्त के घर पधारे हैं। मैं तो प्रभु का तुच्छ सेवक हूँ, आप आए क्यों आए, आप बताएंगे। तो कहने लग गया कि मैं तुमसे ज्यादा बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुम लोग ये जो मिथ्या फैला रहे हो जगत में, वो तुम लोग गलत फैला रहे हो। आज मैं इसको साबित करके रहूंगा कि ज्ञानियों को भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं, तुम लोगों को नहीं करते। तो भक्त ने कहा कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि ज्ञानियों को प्रेम नहीं करते, लेकिन ऐसा तो ना कहो कि भक्तों को प्रेम नहीं करते। भगवान भक्तों को भी करते हैं, ज्ञानियों को भी करते हैं, वो तो सबको प्रेम करते हैं। तो फिर कहने लग गया ज्ञानी, नहीं भगवान तो मुझे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मतलब कि ज्ञानियों को करते हैं, क्योंकि हम लोग वेदों का पाठन पठन करते हैं, हम लोग पुराणों को पढ़ते हैं, हम लोग भगवान की कितनी कितनी चीजों को पढ़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना ज्ञानी कहलाते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते, क्या क्या नहीं करते, अपना पूरा जीवन दे देते। तो भक्त को बहुत बुरा लगा, भक्त रोने लग गया। भक्त ने कहा ये ऐसे कह रहे, मुझे नहीं आता ज्यादा कुछ, मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, मैं सिर्फ और सिर्फ भजन करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्रेम नहीं करते। मेरा तो पूरा जीवन ही मेरे प्रभु को समर्पित है और मेरे प्रभु मुझसे प्रेम ही नहीं करते।
और वो रोने लग गया। तो ज्ञानी ने कहा यहाँ पे रोना मचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर ऐसा ही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो भगवान के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं। और भगवान के पास दोनों चले गए। और जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान से कहने लग गए कि भगवान, मेरी ये जो है समस्या है, और मैंने तो सुना है कि आप ज्ञानियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, पर ये लोग मिथ्या फैला रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि आप इनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब आप ही बताइए, आप किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? भगवान कृष्ण बोले कि हाँ, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भगवान भी थोड़ा सा इसमें था से करते हुए कह रहे हैं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, तुम सही कहते हो। तो फिर भक्त बेचारा ऐसे ही, बेचारा इतने दुखी था, और उसको कोई ऐसे बोल दे तो वो कितना रोएगा। रोते रोते वो वहां से भागने लग गया। भगवान पीछे दौड़े उसके। भगवान ने कहा कि अरे जाते कहाँ, सुनो सुनो, रुको तो तुम। कहने लग गए भगवान, तुम तो पूरी बात सुन के ही नहीं जा रहे हो, आधी अधूरी बात मत सुना करो। भगवान ने कहा, मैंने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा भी परमात्मा है। तो भगवान ने कहा, तुम कैसे जा रहे हो? अरे मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को अपना भी परमात्मा मानता हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ, सब कुछ छोड़ करके अपनी मान मर्यादा सबका नाश कर दूंगा, लेकिन मैं अपने भक्त के लिए वो हर चीज करूंगा जो मेरे भक्त को प्रसन्न कर सके, मेरे भक्त के लिए अच्छी हो। तो ऐसे ही हमारे भगवान बहुत दयालु, बहुत कृपालु, और हमारे कन्हैया बहुत करते हैं भक्तों के लिए, लेकिन वो भक्त ही उनकी कृपा का आस्वादन कर सकते हैं, आस्वादन और कोई नहीं। ऐसे बहुत सारी अनेकानेक लीलाएं हैं, और भगवान ने बहुत बार ये चीज बताई है कि भक्तों के लिए वो क्या क्या करते हैं। अभी तो मैं इतना नहीं बता सकती, मेरे लिए तो एक ही कथा है, लेकिन मैं आपको जो कह रही हूँ ना, सच में भगवान बहुत ज्यादा भक्तों पे दयालु हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, और उनकी अनंत कथाएं हैं, इसीलिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें भी लिखा है, योगी जप तप करके जन्म गवाते हैं, और सुर नर मुनि सब कितने स्वप्न संजोते, पर उनकी योग साधना से प्रभु प्रभावित भी नहीं होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भक्त की प्रेम भरी गाली और भक्तों का प्रेम से रूठना प्रभु को वश में कर लेता है। जो भक्तों के प्रेम के लिए योगियों के ज्ञान को तिरस्कृत कर दे, ऐसे भक्त वत्सल भगवान है भगवान श्री कृष्ण। तो बोले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब तक आपने प्रभु प्रेम की एक छोटी सी झांकी देखी है। आइए अब आगे बढ़ते हुए प्रभु की दयालुता का एक और उदाहरण देखते हैं, मृणाल माता जी द्वारा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयमेषुत यावदेता निरीक्षेणं योद्धकामानवस्थितान् कैमार्य सहयोद्धवमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, मेरा रथ दोनों से जाओ सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, उसको देख सकूं। इस श्लोक में भगवान की असीम कृपा और भक्त के प्रति वत्सल भावना देख सकते हैं। श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वो सारथी बनके अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं। अपने भक्त की प्रेम में सेवा के लिए कृष्ण सदा ही आतुर रहते हैं, फिर भी वो अछूत है। सारथी बनके अर्जुन का आदेश पालन करते हुए भगवान को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। इसी में भगवान और भक्त की मधुर और दिव्य संबंध का अनुभव होता है। जैसे सेवक हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे ही भगवान भी मौका ढूंढते हैं। भगवान खुद आदेश देने से भी श्रेष्ठ अपने शुद्ध भक्त को ऊपर स्थान देकर उनका आदेश स्वीकारने में आनंद लेते हैं। भगवान वैसे तो सबके स्वामी है और सब उनकी आज्ञा से चल रहा है, फिर भी जब वो देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उनको आदेश दे रहा है, तो उस परिस्थिति में अछूत होके भी भगवान को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सारथी बनकर रथ चलाना हो या मदन कसाई जी के लिए कसाई बनकर उनका काम करना हो, प्रभु ने हर बार दिखाया है कि उनकी दीनता ही प्रेम का आधार है, और इसलिए खुद कष्ट सहकर भी प्रभु भक्त का कार्य करते हैं। जो ऐसी दीनता से परिपूर्ण है, वो है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु का प्रेम अपने भक्तों के लिए सदैव ही ज्यादा रहता है, और अर्जुन जी के उदाहरण से तो हम वो देख ही चुके हैं। आइए अब प्रहलाद महाराज से सीखते हैं कि प्रभु के हृदय को कैसे जीता जाता है, रुचि माता जी द्वारा। हरे कृष्ण।
सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे देशोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ, पर ना मेरा कोई दोषी है द्वेषी है और ना मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो मेरा भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भजता है उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। तो आइए इसे समझते हैं प्रहलाद महाराज और नरसिम्हदेव की एक छोटी सी कथा द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ने नरसिम्ह अवतार क्यों लिया। आखिर अपने भक्त प्रिय भक्त को उन्हीं के पिता हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया। पर हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर खूंखार राक्षस का वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब भगवान इतने क्रोधित थे। आखिर हिरण्यकशिपु ने भगवान प्रहलाद को इतना तड़पाया था कि भगवान अपने अनंत शीश की शैया पर बैठकर गरज रहे थे, मानो वो अपने उग्र रूप में थे। उस वक्त कोई भी उनके पास तक नहीं जा पा रहा था। देवताओं ने प्रयास किया, पर भगवान के शरीर से इतनी ज्वाला और इतना तेज निकल रहा था कि सब लोग डर के मारे दूर हो गए। अब सबने ब्रह्मा जी से, शिव जी से अनुरोध किया कि आप ही कुछ कीजिए, पर वो भी खुद को असमर्थ बताते हुए बोलने लगे कि हमसे भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। अब फिर सभी लोग लक्ष्मी माता के पास चले गए और बोलने लगे, हे माँ, आप तो प्रभु के पत्नी है और प्रभु आपके स्वामी है, तो आपको देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। पर माँ लक्ष्मी बोली, ध्यान से सुनिएगा, माँ लक्ष्मी बोली, हाँ वो मेरे स्वामी है, पर मैंने उनका ये रूप पहली बार देखा है और मैं भी उनको शांत नहीं कर सकती। अब हम उन्हीं के पास जाते हैं जिनके लिए प्रभु ने ये रूप लिया है। अब इतने में पीछे से एक आवाज आती है जो कि गणेश जी की है, और वो बोलते हैं, हे माँ लक्ष्मी, हे ब्रह्मा जी, मैं जाऊंगा प्रभु को क्रोध शांत करने। और छोटे से गणेश जी अपने छोटे से मूषक पर इतने बड़े नरसिम्ह देव के सामने जाने लगते हैं। और नरसिम्ह देव इतने बड़े थे और इतने तीव्र सांस ले रहे थे कि उनकी सांस मात्र से ही तो गणेश जी दूर जाकर गिर पड़ते हैं, और ये देखते ही सभी देवता उन पर हंसने लगते हैं। और इसके बाद सभी अंत में प्रहलाद महाराज के पास जाके बोलते हैं कि हे भक्तराज प्रहलाद, आपके लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है, तो अब आप ही जाके उनको शांत कीजिए। अब प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि भगवान शांत हो जाइए। अब भगवान जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखते हैं, उनका क्रोध मानो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और वो उन्हें चाटने लगते हैं अपनी गोद पर बिठा के, बिल्कुल एक जैसे शेर अपने बच्चे को प्यार कैसे करता है, जैसे उसे चाट के उससे अपना सिर रगड़ के ऐसे प्रेम करता है, तो वैसे ही भगवान प्रहलाद महाराज को प्रेम करने लगे। अब ये दृश्य देख के सभी देवता बोलने लगे, बलिहारी बलिहारी ठाकुर जी, एक तरफ आप अपना उग्र रूप दिखाते हैं और एक तरफ पिता के समान हृदय कोमल रूप दिखाते हैं, आपकी लीला अद्भुत है। अब और यहाँ पे भगवान ये भी कहते हैं प्रहलाद महाराज से, हे मेरे प्रिय प्रहलाद, मैंने आने में देरी तो नहीं कर दी ना। और प्रहलाद महाराज इतने छोटे से और नरसिंह देव को ऐसे पकड़ते हुए उन्हें प्रेम जताने लगते हैं। और ये दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी लोग बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो देखा आपने भगवान की भक्त वत्सलता कैसी है। अपने भक्त के लिए भगवान ऐसे ऐसे रूप लेते हैं कि उनकी पत्नी को तक नहीं, जो उनकी पत्नी ने भी नहीं देखा है। भक्त प्रभु के हृदय के निकट निवास करता है और भगवान भक्त प्रभु के हर भाव को समझता है। पिता की भांति प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उन पर आँच भी नहीं आने देते। जो दीन जनों की पिता के भांति पल पल रक्षा करते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो बोलिए नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब बच्चा कीचड़ में लथपथ होकर माता के पास आता है तो माता की दृष्टि कभी भी बच्चे के शरीर पर लगे कीचड़ पर नहीं होती, बच्चे पर होती है। इसी प्रकार जीवात्मा कितनी ही कपटी कुटिल क्यों ना हो, पर प्रभु हमेशा उसे स्वीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं और उसे अपना प्रेम देते हैं। आइए प्रभु की दयालुता का उदाहरण एक और कथा से देखें। अपि चेद सुदुराचारो भजति मामन्यन्य भागः साधुरेव समन्तव्य सम्यगव्यवसितो हि सः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य अपराध करता है, पर यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए।
जब तक हम प्रभु से दूर रहते हैं तो तब तक हम कुछ भी करें वो सब व्यर्थ है, सब पाप है, चाहे वो अच्छा ही कर्म क्यों ना हो। पर इन सब के बावजूद प्रभु हमें माता की भांति स्वीकार करते हैं। आइए एक छोटी सी कथा से जानते हैं प्रभु के भक्त के प्रति वात्सल्य भाव को। बिलमंगल ठाकुर नाम के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भी संस्कारी स्त्री थी, पर कर्म की लेखी को कौन समझ सकता है। बिलमंगल जी वैश्यागामी हो गए। अपने परिवार को भूलकर वो पूरे दिन उस वैश्या के साथ बिताने लगे। पूरा परिवार उन्हें समझाता रहा, पर वो किसी की ना सुनते थे। जब पिता का देहांत हुआ तो जल्दी से क्रियाकर्म करके वो वापस वैश्या के पास जाने लगे। उन्हें वैश्या से बहुत ही आसक्ति हो गई थी। अंधेरी रात में उनकी पत्नी ने रोका कि आप अब आज मत जाइए, आप कल सुबह चले जाए ना। पर बिलमंगल जी ने एक ना सुनी। अंधेरी रात में वो वैश्या के घर पहुंचे तो वैश्या ने क्रोध भरे स्वर में कहा कि तुम इस मलमूत्र के बने शरीर से इतना प्रेम करते हो कि एक रात भी ना रुक सके। अगर इसका एक भाग प्रेम भी तुम भगवान से करते तो अब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाती। तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी इतनी संस्कारी है, उसने हमेशा अपना हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाया, लेकिन तुमने उसकी भी ना सुनी। तुम उसको भी छोड़कर मेरे पास आ गए। तुम कुछ भी करो, पर मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो अब सिर्फ गोविंद के ही गुण गाऊंगी। ये सुनकर बिलमंगल को होश आया और वो अपनी गलती स्वीकार करके भजन की राह पर चल पड़े। गुरु से दीक्षा ली, पर दीक्षा मिलने के बाद भी उन्हें फिर से एक स्त्री से आकर्षण हो गया। वो स्त्री शादीशुदा थी, पर बिलमंगल जी ने ये भी ना सोचा और उस स्त्री के पीछे पीछे जाने लगे। जब उस स्त्री ने मना किया, उसने समझाने की कोशिश करी कि मैं वो माने ना, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि उन पे फिर घुमाई और तब जाके बिलमंगल जी को होश आया कि मैं क्या करने जा रहा था, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने देखा कि ये मेरी जो आंखें हैं यही गलत दृश्य देखती हैं। जगत के गलत दृश्य देखने के चक्कर में ही मैं हमेशा पाप की राह पे चल पड़ता हूँ। इसी चक्कर में उन्होंने क्रोध में आके अपनी आंखें फोड़ ली और अब वो किसी को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ अपने प्रभु को ही देखूंगा, और वो फिर से वो दोबारा से प्रभु के भजन में लग जाते हैं। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं उनके भजन सुनने के लिए आते थे और एक दिन प्रभु ने इससे प्रसन्न होकर खुद उन्हें अपने दर्शन कराए और ऐसे ही बिलमंगल जी की भगवत प्राप्ति हुई। तो हम देख सकते हैं कि जीव स्वभाव से कितना ही कुटिल, कितना ही कपटी क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, पर अगर वो प्रभु की शरण ग्रहण करता है तो प्रभु उसके दुर्गुणों की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते और उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जो अपनी शरणागतों की रक्षा करते हैं और उन्हें पवित्र करते हैं, ऐसे कृपालु दयालु भगवान है श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु का अपने अनन्य भक्त जो प्रभु को हर रूप में, हर परिस्थिति में देखते हैं, बहुत ही प्रिय हैं। आइए उनके एक अनन्य भक्ति कथा से जानते हैं कि कैसे प्रभु अपने भक्तों की सेवा करने से कभी भी नहीं चूकते। शंपिता माता जी द्वारा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिनि गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो इस श्लोक के माध्यम से प्रभु हमें संकेत देते हैं कि उनके शरण में आए भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। चाहे वो कोई भी गलती क्यों न करे, फिर भी प्रभु उसकी हर एक परिस्थिति में संभालते हैं। तो ये ये एक कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ये कहानी है गोविंद घोष और उनके गोपीनाथ जी की। गोविंद घोष और उनका भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में भजन किया करते थे। गोविंद घोष हर रोज महाप्रभु को हरितकी, जो कि एक फल है, तो उसका सेवा दिया करता था। तो एक दिन गोविंद घोष महाप्रभु के बोलने के तुरंत बाद ही उन्हें हरितकी दे दिया। तो ये देखकर महाप्रभु बोले कि वो इतने जल्दी कैसे दे दिया। तो गोविंद घोष जी बोले कि ये उनके पास संचय किया हुआ था। तो ये सुनकर महाप्रभु बोले कि एक सन्यासी के लिए संचय करना अनुचित है। तो अगर तुम ये संचय करती हो, तुम्हारे मन में ये विचार आया है, तो तुम्हें शादी करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। तो ये सुनकर गोविंद घोष तो बहुत ही रोए, महाप्रभु के चरण पकड़ के बहुत रोए। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, तो तुमको मुझसे दूर नहीं होना होगा, तो मैं तुम्हारे पास गोपीनाथ बन के आऊंगा, तुम उनकी सेवा करना। तो ये सुन के गोविंद घोष जी बहुत खुश हुए और वो शादी की। उनके एक बच्चा भी हुआ छोटा सा। तो अब गोविंद घोष जी अब क्या हुआ कि उनके कुछ काम हुआ, तो वो कहीं पर गए थे। तो वो अपने बच्चे को बोला कि वो गोपीनाथ जी का गोपीनाथ जी का सेवा करे और उन्हें भोग चढ़ाए। तो वो छोटे से बच्चा क्या किया कि गोपीनाथ जी को भोग चढ़ाए। अब देखा कि गोपीनाथ जी तो खाते ही नहीं, तो वो तो अब छोटा था, वो बोले कि
गोपीनाथ जी अगर आप नहीं खाएंगे तो ये प्रसाद कैसे बनेगा और ये मैं इसको कैसे खाऊंगा। तो ये बच्चे की सरलता देखकर गोपीनाथ जी क्या किए कि वो प्रकट हुए और बोला कि ठीक है मैं खाती हूँ। फिर खाता हूँ। फिर वो जो अ, वो जो भोग था उसका आधा भाग वो खा लिए और बोला कि ये बात किसी को नहीं बोलने के लिए। तो अब जब गोविंद घोष आए तो देखा कि आधा भोग जो था वो खा लिया गया था। तो वो सोचे कि वो बच्चे ने खा लिया तो वो बच्चे को बहुत डांटने लगा। तो वो बच्चे डर के मारे बोल दिया कि ये तो गोपीनाथ जी ने खा लिया। तो ये बोलने के तुरंत बाद ही बच्चे का मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद गोविंद घोष को समझ आया कि उसका गलती क्या है। तो वो दौड़ के गोपीनाथ जी के पास गए, उनके पैरों में पड़ गए और फिर उनसे क्षमा मांगने लगे और बोलने लगे कि मेरे तो कुल में कोई भी नहीं है, ये तो एक मेरे बच्चा ही जो थे था। तो अब मेरा पितृ तर्पण, श्रद्धा संस्कार ये सब कौन करेगा। तो ये सुनकर गोपीनाथ जी प्रकट हुए और ये बोले कि मैं भी तो तुम्हारा बेटा ही हूँ ना, तो मैं करूंगा तुम्हारा पितृ तर्पण, श्रद्धा संस्कार। तो ये सुनकर गोविंद घोष को शांति हुआ। तो अब जब गोविंद घोष को मरने का दिन आया तो क्या हुआ कि भगवान गोपीनाथ जी जो मंदिर के पुजारी थे उनके सपनों में आए और बोले कि उनको सफेद वस्त्र पहनाने के लिए और उनके हाथ में कुसा घास देने के लिए। तो पुजारी ने वैसा ही किया और इस तरफ क्या हुआ कि शमशान में गोविंद घोष जी को लाया गया था। और क्या हुआ कि एक छोटे से बच्चा कहाँ से चला आया और ये बोलने लगा आके कि ये तो मेरे पिता है, इनको मैं आग दूंगा। तो भगवान की योग माया में सब ऐसे मग्न हो गए कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि गोविंद घोष का पुत्र तो मर गया है। तो आप सबको तो पता ही है कि वो तो भगवान गोपीनाथ जी है। तो ऐसे करके उनका तो संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार। अब 13वें दिन बाद फिर से गोपीनाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि उन गोविंद घोष के लिए एक बड़े से बड़े दावत का आयोजन किया जाए। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि गोपीनाथ जी जो है भगवान, तो वो अपने भक्त के लिए कितना करते हैं। मतलब कोई भी काम हो वो भक्त को हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और भक्त भी वैसा ही करता है और भक्त को कभी छोड़ के नहीं जाते। और अभी जो ये तिरुभव दिवस पे, गोविंद घोष के तिरुभव दिवस पे हर साल ये मनाया जाता है। जो बड़े से बड़े दावत का आयोजन हर साल किया जाता है। तो अपने भक्त के प्रति भगवान का प्रेम तो अथाह सागर है। और भक्त के परमार्थ का मार्ग हो या संसार को संभालना हो, दोनों कार्य प्रभु ही करते हैं। जब कोई बच्चे के भांति पूर्ण रूप से प्रभु की शरण ग्रहण करता है तो प्रभु सिर्फ उनकी देखरेख ही नहीं करते बल्कि माता की भांति भक्तों की गलतियों को भी माफ कर देते हैं। जो भक्त के सम्मान को कभी कम नहीं होने देते हैं और स्वयं को भी ज्यादा भक्त के सम्मान की चिंता करते हैं, ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपने आज की हमारी प्रस्तुति से, इन छोटी छोटी कथाओं से ये देख लिया कि भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि भगवान से बड़ा प्रेमी और भक्त कोई और हो ही नहीं सकता। अरे भगवान तो कृपा करके, श्री कृष्ण कृपा करके हमें थोड़ा सा अपना प्रेम देते हैं ताकि हम भी उनसे प्रेम कर पाए। वास्तविकता में तो प्रेमी वही है, भक्त वही है, भगवान खुद। और फिर हम ऐसे प्रभु की शरण छोड़ के किसी और की शरण में जाए तो ये मूर्खता ना होगी तो और क्या होगी। भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान द्वारा बोले गए वचन अतुलनीय हैं और सबके ग्रहण करने योग्य भी हैं। जीव जन्मों से भटक रहा है उस शाश्वत प्रेम और आनंद की खोज में जो सिर्फ आनंद कंद प्रभु के पास मिलते हैं। इसीलिए प्रभु ने दयावश से ये संदेश हम जीवों तक पहुंचाया है कि सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर भय से मुक्त कर दूंगा और वो शाश्वत आनंद दूंगा जो तू ढूंढ रहा है। भगवान का चरित्र, उनका स्वभाव हम कभी भी नहीं जान सकते। भक्तों के चरित्र से ही प्रभु के स्वभाव की प्रतीति होती है। और संत कहते हैं कि प्रभु के स्वभाव की प्रतीति के बाद ही प्रभु में प्रीति होती है। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में स्वयं भगवान शंकर, जो हम सबके गुरु के समान हैं, वो कहते हैं कि हे उमा,
एक बार प्रभु के स्वभाव की जिसको प्रतीति हो गई, वो प्रभु का भजन छोड़ कुछ और कर ही नहीं सकता, और जो ऐसे प्रभु को छोड़ किसी और का भजन करता है वो निपट मूर्ख है। ये सब हमें अपने गुरुजनों और आचार्य जनों की कृपा से मिला है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है। उनकी कृपा के बगैर, वैष्णव जनों की कृपा के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। आइए अपने गुरुजनों और आचार्यों का स्मरण करके और उनके प्रिय नाम का आश्रय लेकर प्रभु के श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारी आज की प्रस्तुति सुनने के लिए आप सभी वैष्णव जनों का कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल। श्री कृष्णा, धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन थी। काफी आपने हार्ड वर्क किया है दोनों ने, जो पिछली प्रेजेंटेशन में थी ये वाली भी, और दोनों ने ही एक और चीज की है, काफी इन्होंने रिसर्च की है टॉपिक्स पे। और जैसे कि अभी इन स्लाइड्स में भी हमने देखा, सारे भगवत गीता में जितने भी, जहाँ पे भी भगवान की करुणा दिखाई गई है, सारे श्लोक इसमें कोट हुए हैं। तो काफी रिसर्च की है और काफी टाइम दिया है प्रेजेंटेशन में। तो पहले ग्रुप ने भी काफी टाइम दिया और इन्होंने भी काफी अच्छे अच्छे श्लोक कोट किए हैं और स्टोरीज भी अच्छी थी। और दूसरा जो शंपिता माता जी है ग्रुप लीडर, वो उनको हिंदी नहीं आती सही से, लेकिन अभी वो सही से बोल पा रही है, शायद उन्होंने सीख लिया भक्तों के संग में रह के। और ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने बोला सब। हरे कृष्णा हरि हरि बोल। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा शायद किसी का, क्योंकि इसमें स्टोरीज और कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं अगली प्रेजेंटेशन के लिए। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अगली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हरे कृष्णा जी, 3 में कौन होस्ट बनना चाहता है? हरे कृष्णा, कौन प्रेजेंट करना चाहता हरे कृष्णा प्रभु जी। काली माता जी। है? जी3 पहले प्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि उनके ग्रुप में जो करिश्मा है उसको यूज की क्लास लेती है। ओके। हाँ जी, अब वो नहीं है तो उनका हमें जी जी जी, तो इनको पूरा से प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर से उस हिसाब से। हाँ, एक्चुअली G7 की भी कुछ प्रॉब्लम थी, G9 की सॉरी, तो इसीलिए उन्होंने भी ये टाइम पहले ही मुझे बता दिया था। ठीक है, अगली बार आप सब मुझे पहले ही बता दीजिए जो भी किसी की टाइमिंग है, फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, काजल माता जी, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन और बाकी लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन मैंगलुरु से यूथ भक्ति वृक्ष ग्रुप 3 से हम लेकर आए हैं एक प्रेजेंटेशन जिसका टॉपिक है भक्त अर्जुन एवं अभक्त दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण फ्रॉम चैप्टर 1, जिसको बनाया है करिश्मा माता जी ने, ज्योति माता जी ने, नीतू माता जी ने, काजल माता जी ने और मैंने। इसमें हम जानेंगे कैसे एक भक्त भगवान से हर टाइम जुड़ा रहता है और कैसे एक अभक्त भगवान से विमुख रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक भक्त और अभक्त के गुण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता को अर्जुन के अलावा संजय और धृतराष्ट्र दोनों ने ही सुना था, परंतु धृतराष्ट्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आया क्योंकि वह अभक्त थे। तो अब हम जानेंगे अभक्त धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई है वह यह है कि धृतराष्ट्र यहाँ पर बहुत ही घबराए हुए हैं कि यह क्षेत्र तो धर्म का क्षेत्र है और उनके पुत्र जो हैं वह अधर्म की तरफ है, और यहाँ जो सफलता या हम ये कह सकते हैं कि जो जीत होगी वो केवल और केवल धर्म की ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं इससे कि जो अभक्त होते हैं उन्हें पता होता है कि अधर्म है, यह गलत है, फिर भी वे क्या करते हैं, वह अधर्म का साथ देते हैं जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र जो है वो एक ऐसे राजा थे जिनके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी उनके पास, मतलब उनके पास अपने मतलब जो पुत्र थे, राजपाट था, सब कुछ था, मगर जो उनकी कमी थी वह यह थी कि जो उनकी आसक्ति थी अपने पुत्रों के लिए या अपने ऐश्वर्य से वो बहुत ज्यादा थी। तो उनकी जो अटैचमेंट थी बेसिकली अपने पुत्र और ऐश्वर्य से, अपनी लग्जरियस लाइफ से वो ज्यादा थी कि मेरा साम्राज्य, मेरी संपत्ति, मेरा ये मेरा वो, तो मतलब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा था। उन्होंने ऐसा किया भी कि सभी कुरुपुत्रों जो थे उनको एक साथ रेफरेंस नहीं दिया था। उन्होंने ऐसा कहा कि मामका मेरे पुत्र, पांडवाश्चय पांडव के पुत्र, ऐसे बोलकर उन्होंने कुरुपुत्रों को ही डिवाइड कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। मगर क्योंकि वो राजा थे तो उन्हें तो ऐसा भेदभाव करना ही नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि वो अपने जो कर्तव्य था वो उससे विमुख हुए। तो यह भी एक अभक्त की ही निशानी है। तो बेसिकली यह जो है धृतराष्ट्र यहाँ पर एक कॉमन पर्सन जो है आम आदमी, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे वो करते रहते हैं कि मेरी जॉब, मेरी लाइफ, माई फैमिली, लाइक दिस एंड ऑल। तो इन सभी से हमें ये पता चलता है कि जो अभक्त होते हैं उनको समझ नहीं आता कि उनके जीवन का क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है, या मतलब वो पूरी जिंदगी ना बस इसी में बिता देते कि मेरा, मैं या तेरा, यही भावना उनकी रहती है। तो जिसके कारण वो क्या करते हैं कि सभी प्राणियों को भगवान का शाश्वत अंश नहीं समझते और उन्हें भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दुर्योधन एक अभक्त में आता है। दुर्योधन एक अभक्त है। तो हम जानते हैं दुर्योधन का दृष्टिकोण। दुर्योधन जब युद्ध भूमि में जाता है तो उसे वहां भय होता है, भ्रम होता है, शक्ति का चयन होता है, भय होता है कि वो हार जाएगा, और भ्रम होता है कि वो भक्तों को मतलब पांडवों से जीत भी सकता है। ये उसका भ्रम होता है उसको कि वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की शक्ति से वो पांडवों से युद्ध जीत सकता है, लेकिन वो नहीं जीत पाता। हरे कृष्णा। इसमें हम देखते हैं वनवास से लौटकर जब पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। तो पांडवों ने इसलिए उनसे थोड़ा सा राज्य, 5 गांव की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी देने से मना कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि दुर्योधन एक लालची प्रकार का भक्त था, और मतलब अभक्त था, और उसने भगवान को बंदी बनाने का भी अपराध किया था। और जैसा कि हम देखते हैं वैदिक आदेशों के अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों को बताया गया है। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन को लूटने वाला, दूसरों की भूमि को हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और ये सारे ही जो अपराध थे वो दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने किए थे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थायित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ है नींद और नींद को जीतने वाला। नींद का अर्थ अज्ञानता भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञानता दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया था। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि एक भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक भक्त कभी भी किसी से प्रतिशोध लेना नहीं चाहते हैं, किंतु एक अभक्त में सदैव ही प्रतिशोध की भावना लगी रहती है, तथा एक अभक्त सदैव ही भौतिक सुख की कामना करते हैं, किंतु एक भक्त केवल भगवान को ही मांगता है। आप सब लोग जानते ही हैं, युद्ध के पूर्व अर्जुन और दुर्योधन अपने संबंधी के पास जाते हैं। अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास भी पहुंचते हैं। दोनों एक ही समय पहुंच गए। दोनों सदा ही एक समय पहुंचते हैं। हमारे अंदर भी हमारी भलाई और हमारी बुराई साथ साथ ही चलती है। दोनों हमेशा साथ साथ ही मांगते हैं। जब भी हम चोरी करते हैं तब अंदर से एक आवाज आती है, मत करो। जब हम झूठ बोलते हैं तब अंदर से एक आवाज आती है, मत बोलो। जब हम सच बोलते हैं तब भी कोई अंदर से आवाज आती है, कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी। झूठ और सच साथ साथ चलते हैं। चोर और अचोर भी साथ साथ चलते हैं। अर्जुन और दुर्योधन भी साथ साथ पहुंच गए कृष्ण के पास, लेकिन दुर्योधन जाता है सिरहाने के पास और अर्जुन बैठता है पैरों के पास। वही निर्णय हो गया। उसी पर सारी गीता का निर्णय हो जाता है। अर्जुन पैरों के पास बैठने से सारी निर्णय हो जाता है। अगर हमें अपने साक्षी को खोजना है तो विनम्र होना पड़ेगा। अगर हम अपने सारथी को खोजना है तो विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार ही तो धुआं पैदा करता है जो देखने नहीं देता। अहंकार ही उलझाता है और पर्दा बन जाता है। दुर्योधन कैसे बैठ सकता है पैरों में? वो पैरों में बैठ ही नहीं सकता। वहां बैठने का तो उसके मन में भी ख्याल नहीं आया होगा, क्योंकि अभक्त का अहंकार सदा ही सर के पास रहता है और वहीं उससे गलती हो गई। और अर्जुन जो भक्त हैं वो बैठा है पैरों के पास विनम्रता के साथ। कृष्ण की जब आंख खुली, उन्होंने देखा कि पहले अर्जुन को देखा। अहंकार तो अभक्त में है और वो सर के पास बैठा है, सम्राट बनकर बैठा है। जिसे पहले देखा उससे पहले पूछा, कैसे आना हुआ? दुर्योधन बोला, मैं भी आया हूँ। अहंकार को तो हमेशा बताना पड़ता है कि मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। बट भक्त में विनम्रता होती है, उसे बताना नहीं पड़ता। जब दुर्योधन को लगा कि गलती हो गई है और डर गया, और इसलिए नहीं डरा कि विनम्रता नहीं दिखाई, वो इसलिए डरा क्योंकि उसका वो चांस उससे हाथ से निकल गया। अगर कभी अहंकारी को, जो अभक्त है, विनम्रता भी खोना चाहता है तो वो लोभ की वजह से। कृष्ण ने बोला, तुम दोनों एक ही मतलब से आए हो, तो एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना है। मांग लो अर्जुन, क्या मांगते हो? तो अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। तब दुर्योधन जो अभक्त है उसने सोचा, पांडव तो मूढ़ ही रह गए। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, वो मूर्ख ही रह गए। अज्ञानी को हमेशा ज्ञानी व्यक्ति मूढ़ ही लगते हैं। दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुआ होगा, सोचा होगा ऐसे ही पांडव हमेशा हारते रहे। सेना मांग लेता, कृष्ण को मांगकर क्या ही कर लेगा। एक कृष्ण और दूसरी तरफ सारी सेना। एक ही सैंधे सदा सब सैंधे, सब सैंधे सब जाए। अगर पेड़ की जड़ को यदि तुम सींच लिया जाए तो उसके फलों और फूलों को पूर्णतया प्राप्त कर लोगी। एक को चुनकर अर्जुन जीत गया, लेकिन जीतने के लिए उसने एक को नहीं पकड़ा था। अगर हम भी अपने माइंड से पूछते तो हमारा माइंड भी यही बोलता कि सेना को चुन लो, लेकिन जो भक्त हैं समझदार होते हैं,
वो हमेशा शांति को चुनते हैं। कृष्ण को सुनकर अर्जुन ने शांति चुन ली। हम भी दुर्योधन की तरह ही एक को नहीं चुनते। हम कभी मनी, कभी पोजीशन, कभी घर के बहुत सी चीजें चुनते रहते हैं और उस एक को छोड़ देते हैं। उस एक पे रखा ही क्या है? हमें अर्जुन बनना है, भक्त बनना है। फिर तो कृष्ण की गीता हमेशा हमारे मन में जन्म लेने को तत्पर ही है। अभक्त को सब पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, पर उसे सही करने में कोई रुचि नहीं होती। उसे पता होता है कि धर्म क्या है, पर उसे धर्म करने में कोई रुचि नहीं होती है। अगर हमारे सामने भी सेम क्वेश्चन आए, परमात्मा को चुनना है तो सारे संसार को चुनना है, तो हम भी यही करेंगे। हम भी दुर्योधन ही बन जाएंगे ना। पर अर्जुन ने कृष्ण को पाकर सब कुछ पा लिया। भक्त पे सिर्फ वो एक ही काम आता है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी पीपीटी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा तत्सर्वस्य कृपा सिंधु भयेश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ठीक। हाँ, पीपीटी आपकी सही थी, आपने काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया, बट इसमें अभी आपके पास टाइम था तो शायद आप लोग इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे इस टॉपिक को। तो आपने दुर्योधन की मानसिकता बताई, आपने बहुत ही अच्छा बोला कि दुर्योधन की बताई और शुरू में धृतराष्ट्र की, और एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि गीता दोनों ने सुनी तो दोनों को लेकिन एक भक्त बना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी तो फिर वो भक्त क्यों नहीं बना। ठीक है, तो उसका भी आपने आंसर दिया अच्छे से, बट आप इसको और अच्छे से समझा सकते थे क्योंकि आपने मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इसको आधे टाइम में ही खत्म कर दिया। तो ये अगर आप पता नहीं आपने डेटा ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए शायद, या फिर आपके मेंबर्स भी कुछ कम हो गए शायद, ये भी रीजन हो सकता है। प्रभु जी वो जी। टाइम अप हो गया था ना, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कवर किया इसलिए। नहीं, सबके पास आधा आधा घंटा था ना, मैंने बोला था ना 25 मिनट्स आपको बोलना सबको। तो ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, काफी अच्छा था आपका, ऐसी बात नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इनसे। हरे कृष्णा। और इन्होंने मंगलाचरण भी अच्छे टाइम पे कर लिया था फिनिश। शायद इनको लगा कि काफी समय हो चुका है, लेकिन हाँ 9:30 तक रहता हमारा। ठीक है, ओके। तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था आज ओवरऑल। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो आप सभी लोग एक चीज ध्यान रखिए, आपके जो भी मेंबर्स आते हैं आप नोट करिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जैसे कई लोगों की प्रेजेंटेशन होती है तो चले जाते हैं फिर उसके बाद आपके मेंबर्स ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छे एटिकेट्स नहीं है। जब कोई आपको सुनता है तो आपको भी उनको सुनना है। क्यों? जैसे आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा सुना, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला पहले, है ना, भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में एक भी श्लोक नहीं बोला। क्यों? पहले भगवान ने अच्छे से सुना फिर बोला। तो इसी तरह हमें भी करना है, ठीक है, सुनना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है ना। तो कई लोग बोल के चले जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने मेंबर्स को थोड़ा इस विषय में समझाइए, और भगवद गीता से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है ना। बेस्ट स्पीकर इज बेस्ट लिसनर, है ना। ठीक है, तो आज सभी का अच्छा रहा। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का। आज हम कक्षा का समापन यहीं पे करते हैं। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी आज की। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल सभी ग्रुप्स को। हरे कृष्णा। और अगली ग्रुप के टॉपिक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी ग्रुप्स जिनकी नहीं हुए हैं उनको करनी ही पड़ेगी अब, ठीक है। जो अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है ग्रुप तो उनको लीव करना होगा फिर, है ना, क्योंकि इसमें तो प्रेजेंटेशन देना ही होगा। तो अभी तक चॉइस थी सिलेक्शन की टॉपिक्स की, लेकिन अभी जो ग्रुप्स बचे हैं उनके पास चॉइस नहीं है, ठीक है, उनको देना ही पड़ेगा। तो अभी जो ग्रुप्स जिन्होंने नहीं दिए वो रेडी रहिए, और आपके लीडर अगर फोर्स नहीं कर रहे तो आप उनको फोर्स करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।